हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के स्नेक चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। हालांकि ये दूसरा पार्ट है क्योंकि इसका पहला पार्ट हमने कल किया था, तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में कैटेगरी में ये आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द स्पीकर वॉज फैसिनेटेड बाय द स्नेक। फैसिनेटेड का मतलब होता है इससे मंत्रमुग्ध हो जाना, यानी स्नेक की जो चाल ढाल थी, स्नेक का जो रूप रंग था, वह देखकर कवि बहुत ज़्यादा मोहित हो गए थे। डू यू थिंक दैट द टाइम मेंशन एंड द प्लेस इट बिलोंग टू हैज़ एनीथिंग टू डू विद द फैसिनेशन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि जो टाइम मेंशन किया गया था पोएम में मेंशन किया गया था, ये बड़ा ही गर्म महीना है, जुलाई का महीना है और कवि पानी पीने के लिए आए थे, तो क्या इससे कोई लेना देना है, उस टाइमिंग से कुछ लेना देना है, उस फैसिनेशन का, उस आकर्षकता का। तो देखते हैं आंसर में क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह रात का समय था, ये बड़ी ही गर्म रात थी, जुलाई का महीना था, सिसिली में इटली की बात हो रही है। जब कभी अपने स्लीप से उठे और जब वो उठे, चूँकि गर्मी बहुत थी तो उन्हें प्यास लग रही थी, ही फेल्ट थर्स्टी। ही केम डाउन द स्टेयर्स टू फेच देम वाटर। वह सीढ़ियों से नीचे उतरे, स्टेयर्स यानी सीढ़ी, सीढ़ियों से नीचे उतरे। उनके हाथ में एक ये भी था, पीचर भी था, जो भी बर्तन था जिससे में कि वो पानी लेते और पीते। फ्रॉम द ट्रॉ, ट्रॉ का मतलब होता है कंटेनर, जैसे जानवरों के लिए, जिनके घर में जानवर होते हैं, वो जानवरों को पीने के लिए एक कंटेनर बना देते हैं खाने पीने के लिए, वो उसे नाद कहा जाता है। जैसे गाय के लिए ये होता है, तो उसी का मतलब ट्रॉ होता है। देयर ही सॉ अ स्नेक ऑफ येलो ब्राउन कलर विथ हिज सॉफ्ट बेली डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रॉ। उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो है एक सांप भी आया हुआ है, उसका कलर येलो ब्राउन था, उसकी बेली सॉफ्ट थी और वो स्टोन ट्रो से, यानी पास में ही जो है, उन्हीं के पास में एक बिल था। सांप वहाँ से निकला था और वह क्या कर रहा था, पानी पी रहा था। कभी जो है सेकंड कमर थे। तो स्नेक वहाँ पे आया कहाँ से था, तो फ्रॉम ए फिजर इन द अर्थ वॉल, धरती में छेद था वहाँ पे, तो वहीं से निकल के वो बिल से बाहर आया था। और स्नेक कर क्या रहा था, तो अपने सीधे मुंह के मसूड़ों से पानी पी रहा था और बहुत ही चुपचाप शांति से वह काम कर रहा था। और फिर वो क्या करने लगा, जब पानी पी लेता है तो फिर वह जाने लगता है। यहाँ से यहाँ तक स्नेक का डिस्क्रिप्शन हो रहा है कि शुरू से लेके लास्ट तक हुआ क्या। तो देखिए, चूँकि यह रात का समय था, तो वाटर जो ट्रॉ था वॉज अंडर ए डार्क कैरोब ट्री। उनके घर में एक कैरोब ट्री था। ये कैरोब ट्री उधर के ही इलाके में, इटली के इलाके में पाए जाते हैं। तो वो जो कैरोब ट्री था उसमें फल भी शायद लगते हैं। फल के बारे में तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन ये जो कैरोब ट्री है वो उधर ही साइड में लगते हैं। उसी कैरोब ट्री से वो निकला था। एंड टोटल काम प्रिवेल एवरीवेयर, और चारों तरफ, चूँकि रात का समय था तो रात में ऐसे भी शांति होती है। तो यहाँ पे पोएट को लगता है कि भगवान ही जो है सांप का रूप लेकर मेरे घर में आए हैं, एज ए गेस्ट आए हैं। तो इस प्रकार से जो टाइम था, जो वहाँ का वातावरण था और जो सराउंडिंग्स थी, वो बताती है कि जिसके कारण पोएट को यह बात जो है डेवलप हो गई कि आकर्षण का एक कारण हो गया। तो क्या टाइम से रिलेशन था, तो बिल्कुल ही टाइम से रिलेशन था। जो उस प्रकार की शांति वहाँ पे मौजूद थी, रात का समय था, तो ये सारे रिलेटेड स्टेटमेंट थे जो ये जस्टिफाई करते हैं कि कवि को इस आकर्षक से टाइम का भी लेना देना था। फिर है दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट डज ही मीन बाय द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन। वॉइस का मतलब होता है आवाज़ और एजुकेशन यानी शिक्षा। यहाँ पे कवि बोलते हैं द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, पोएम में ये एक लाइन है। इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब है द कॉन्सेप्ट और थिंकिंग प्रिवेलेंट अमंग द एजुकेटेड पीपुल। जैसे कि कोई इंसान अगर पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ाई लिखाई करना समझाया जाता है कि बहुत ज़रूरी है आज के समय में, और आज के समय में नहीं, उस समय के समय में भी जो लोग बहुत पैसे वाले थे या फिर जो एवरेज भी थे, वो लोग भी पढ़ाई कर लिया करते थे। क्योंकि ये तो कवि बने हैं, तो निश्चित रूप से इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ज़्यादा हाई रही होगी, बहुत ज़्यादा हाई तबके की रही होगी, तभी तो ये पोएट बने और इनकी कविताओं को आज भी पढ़ा जाता है। तो देखिए, वॉइस ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है वह कॉन्सेप्ट और थिंकिंग जो कि एजुकेटेड पीपल को पढ़ाया जाता है। अभी लोगों को क्या पढ़ाया जाता है कि जो पढ़ाया तो उन्हें
ये भी जाता है कि बहुत सारे सांप जो है वो पॉइजनस नहीं होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं, उन्हें मारना नहीं चाहिए। अभी तो यही एजुकेशन चारों तरफ प्रेवलेंट है, लेकिन निश्चित रूप से जब कभी ने पढ़ाई की होगी तो उन्हें ये पढ़ाया गया होगा कि जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं, उन्हें यही बताया गया होगा। उन्हें नहीं बताया होगा कि जो सांप होते हैं वो जहरीले, कुछ सांप जहरीले नहीं भी होते हैं। और ये भी उन्हें पढ़ाया गया था कि जो दैत्य हैं वो क्या होते हैं, सांप उन्हें काट लेते हैं, सांप में पॉइजन होता है तो इंसानों की क्या होती है, इंसान बेमौत मारे जाते हैं। तो इस कारण से लोग क्या करते हैं, टेंड टू किल स्नेक, लोग सांपों को मारने के लिए उतारू रहते हैं। एंड व्हेन दे कैम अक्रॉस इट, जैसे ही सांप उनके सामने में आता है, चूँकि इंसान तो ताकतवर है सबसे, वो सांपों को आसानी से मार देते हैं, सांप कुछ नहीं कर पाते हैं। ऑल्दो इट इज़ अ फैक्ट दैट स्नेक्स आर यूजुअली पॉइजनस, लेकिन यह एक फैक्ट ही है कि जो स्नेक है वो जहरीले होते हैं और डेंजरस होते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि वो तब तक लोगों को हार्म नहीं करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जब तक कि उन्हें प्रोवोक ना किया जाए। प्रोवोक यानी उकसाया ना जाए, यानी कि वो जब तक उन्हें कुछ हानि नहीं पहुंचाया जाएगा वो चुपचाप निकल जाएंगे अपना काम, वो जिस काम के लिए आए हैं काम करेंगे, चले जाएंगे। तो इसीलिए स्नेक शुड बी किल्ड ओनली व्हेन दे पोज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ। यहाँ पे हालांकि ये लाइन लिखी हुई है कि स्नेक को तभी किल करना चाहिए, हालांकि ये लाइन बिल्कुल भी तर्कपूर्ण नहीं लगती है, क्योंकि बहुत सारे जो है संस्थाएं हैं, अगर उन्हें फ़ोन कर दिया जाए टाइम पे तो वो आते हैं और सांप को पकड़ के ले जाते हैं। अगर ऐसे ही लिविंग क्रिएचर को लोग मारना शुरू कर देंगे तो हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। जो फूड चेन है, फूड चेन में स्नेक का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अगर ये फूड चेन से स्नेक अगर हट जाएंगे तो फिर फूड चेन बिगड़ जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और फिर क्या होगी, फिर अलग प्रॉब्लम एक क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए मारा जाना बिल्कुल भी तर्कपूर्ण नहीं है किसी भी जीव को। फिर हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है कि देयर वाज ए कन्फ्लिक्ट इन द माइंड ऑफ द पोएट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है द्वंद्व। हर एक इंसान, कोई एक विचार होता है दिमाग में, उसके दो पक्ष होते हैं, एक सही है, लोग अलग अलग बातें सोचते रहते हैं, तो यही द्वंद्व है। जैसे पोएट सोच रहे थे मारा जाए कि ना मारा जाए, मारा जाए कि हाँ या ना वाला स्थिति थी। हाउ डिड ही एनालाइज दिस कन्फ्लिक्ट, आखिर इस कन्फ्लिक्ट को वो एनालाइज कैसे करते हैं, इस पे कुछ रिजल्ट वो जाकर कैसे निकालते हैं। तो इसका पूरा आंसर सुनिए। लॉन्ग आंसर है तो इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है। शुरू से देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कवि जो है पानी लेने के लिए अपने साथ एक बर्तन लेके आए थे, नीचे उतरे वो, और कैरोब ट्री के नीचे जो है उनका जो है नाद था, कंटेनर था जिसमें पानी रखा हुआ था, वहीं से उन्हें पानी लेना था। जैसे ही वे आए ट्रॉ में, उन्होंने देखा कि मेरे से पहले तो एक सांप यहाँ पे पहले से ही खड़ा है और पानी पी रहा है, और येलो ब्राउन कलर का भी वो स्नेक है। और स्नेक क्या कर रहा था, सीधे मुंह के मसूड़ों से पानी पी रहा था, और टैप से पानी चू रहा था, वो पी रहा था। स्नेक पहली बार तो सांप जो है बहुत ही इनोसेंट लगा, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा था, चुपचाप पानी पी रहा था। और सबसे बड़ी बात ये है कि वह जो है प्रकृति की संरचना है, प्रकृति ने उसे इस खूबसूरती से बनाया है कि उसके शरीर में धब्बे धब्बे होते हैं, वो अलग अलग कलर का होता है। बड़ा ही वह शांत स्वभाव का लग रहा था, निर्दोष लग रहा था। एंड इट मूव इट्स हेड ऑल अराउंड इन ए केयरलेस मैनर, और उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई हड़बड़ी नहीं थी, एकदम केयरलेस, यानी कोई ठिकाना पता नहीं था। अपना सिर को वो चारों तरफ घुमाता है। एंड रिज्यूम सिपिंग वाटर विच डिप फ्रॉम द टप, और थोड़ी देर के लिए वह पानी पीना छोड़ता है, पानी पी लेता है, थोड़ा सा उसका पेट भर जाता है, फिर वो अपने गर्दन को चारों तरफ हिलाता है केयरलेस मैनर में, यानी उसे कोई चीज़ की चिंता नहीं है। द पोएट डेवलप ए फैसिनेशन फॉर द स्नेक, अब स्नेक की इन हरकतों को देखकर कवि को जो है एक आकर्षक वाली फीलिंग आती है कि ये कितना अच्छा क्रिएचर है, मेरे घर में एकदम भगवान का रूप लेकर आया। जाहिर तौर पर ये बताता है कि जो कवि होंगे उन्हें प्राकृतिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम होगा। एंड दिस हेल्प्ड हिम टू ओवरकम हिज डिज़ायर टू हार्म द स्नेक। और उसके बाद क्या होता है, तो उन्हें लगा कि नहीं, इसे मारना नहीं चाहिए, ये तो हार्म नहीं करेगा, कितना ज़्यादा इनोसेंट है। लेकिन जब आफ्टर क्वेंचिंग इज थर्स्ट द स्नेक स्टार्टेड रिट्रीटिंग टुवर्ड्स हिज होल, और जो क्वेंचिंग का मतलब होता है बुझाना, और थ्रस्ट यानी प्यास, और जैसे ही स्नेक की प्यास बुझ जाती है वो क्या करता है,
अपने होल की तरफ जाने लगता है, उसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। देखिए ऐसा सिस्टम भगवान ने उसमें भी बनाया है कि वो दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। आखिर दूसरे लोगों ने उसका लिया ही क्या है। तो अपनी प्यास बुझाने के बाद वो जा रहा था अपने होल में वापस, जो कि कैरोब ट्री के बगल से ही वो वहाँ के बिल से आया था, वहीं पे वो जा रहा था। ऑथर वाज इन डुअल माइंड। अब देखिए डुअल क्या मतलब दोहरा। अब ऑथर के दिमाग में दोहरी बातें चलती है और कुडंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोवार्डिस, कोवार्डिस यानी डरपोकता एंड ह्यूमैनिटी। और अब उनके दिमाग में क्या हुआ कि अब वो डरपोक और मानवता के बीच में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाए। देखिए मानवता क्या कहती है कि सांप ने अपना काम कर लिया है, जा रहा है, जाने दो। कुछ करने की नौबत तो तब आएगी ना जब सांप उसे कुछ करेगा। सांप कुछ नहीं किया, सांप चुपचाप काम किया अपना और जाने लगा, तो उसे जाने देना चाहिए था। ये मानवता होती है। और फिर इनके मन में आता है कि अगर मैंने सांप को नहीं मारा तो ये तो डरना हुआ सांप से, वरना ये मुझे मार देगा। ये सब एक जो है इनके दिमाग में खुद ब खुद ये बातें डेवलप होने लगी। और इन दोनों के बीच में इनका दिमाग तुरंत, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड पे तुरंत एक्ट कर देते हैं, बहुत क्विक डिसीजन ले लेते हैं और सही डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे भी वही हो रहा है, क्विक डिसीजन पोएट भी ले रहे हैं लेकिन डिसीजन बिल्कुल ही गलत है। ये डरपोक में और मानवता में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं, अंतर ही नहीं निकाल पाते हैं। और उन्होंने क्या किया, ही पिक्ड अप ए क्लमसी लॉग। क्लमसी का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जिसका कोई जो है पैटर्न नहीं होता है। एक लकड़ी के लट्ठे को उठाया और सांप पर फेंक दिया। पोएट फेल दैट इट वॉज ए मीन एक्ट। लेकिन तुरंत ही उन्हें एहसास होता है ये तो बड़ी ही घटिया हरकत थी। मीन एक्ट का मतलब होता है यह तो बड़ी ही नीच हरकत थी। एंड रेग्रेटेड फॉर दैट। रेग्रेटेड का मतलब होता है पश्चाताप करना, लेकिन अब पश्चाताप करने से भी क्या फ़ायदा, क्योंकि सांप तो अपने बिल में वापस चला गया था। इन दैट वे ही एनालाइज द कन्फ्लिक्ट विद इन हिज माइंड। तो इस प्रकार से दिमाग का जो उनका द्वंद्व चल रहा था दिमाग में, इस प्रकार से उन्होंने इसे रिसॉल्व किया कि उस लकड़ी के लट्ठे को उठाकर सांप पर फेंक दिया। सही डिसीजन ये नहीं ले पाए, जिनके कारण इन्हें बाद में बहुत ही पछतावा का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इंसान को सोच समझ के काम करना चाहिए। फिर आगे हैं, इन व्हाट रोल्स डिड ही फाइंड द स्नेक एंड हिमसेल्फ डिस्क्राइब। यानी उन्होंने, उनका क्या रोल था, उनका क्या काम था और सांप का क्या काम था। इन रोल्स को क्या वो मानते हैं कि मेरा क्या रोल है, सांप का क्या रोल है, इन्हें डिस्क्राइब करना है। तो देखिए शुरू में क्या होता है, इनिशियली यानी मतलब शुरू में द पोएट कंसिडर स्नेक एज गॉड। शुरू में जब स्नेक पानी पी रहा था, अच्छे से पी रहा था, एकदम शांत था, अपनी मुंडी चारों ओर घुमा रहा था, गर्दन चारों ओर हिला रहा था, तो पोएट को बड़ा ही यह सुंदर लगा था नज़ारा। उसके बाद उन्होंने लगा उन्हें कि नहीं, ये तो भगवान आए हैं। भगवान जो है, भगवान तो ऐसे आते नहीं है, जब भी आते हैं तो रूप लेकर आते हैं, तो ये सांप का रूप लेकर भगवान ही मेरे घर में आए हैं। और उनके निर्दोष और शांति प्रिय लुक को देखकर वो बड़े ही मोहित हो गए। ही क्वाइटली केप डाउन हिज पिचर विच ही हैड ब्रॉट टू फेच वाटर फ्रॉम द ट्रॉ। अब देखिए जब वो उस समय जब वो सीढ़ियों से उतरे और पानी लेने के लिए आए थे, तो ये तो जानवर है नहीं, ये तो इंसान है, इसीलिए ये अपने साथ बर्तन लेकर आए थे ताकि ये बर्तन में पानी पिए। और शाम को क्या बर्तन की ज़रूरत है, वो तो डायरेक्ट पी लेगा। तो अब इनके हाथ में जो बर्तन था, जो घड़ा था, उन्होंने इसे नीचे रख दिया और जो है उन्हें एकदम बहुत ही प्रेम से, बहुत ही लगन से, एडमायरेशन यानी एक तरह से कहें तो फैसिनेशन, आकर्षकता से वो उन्हें देखने लगे। फियर ओवरकेम द पोएट व्हेन द स्नेक वाज डिपार्टिंग आफ्टर क्वेंचिंग इज थर्स्ट। जब सांप अपनी प्यास बुझाकर वहाँ से उस जगह को छोड़ रहा था, तो उस वक्त पोएट को थोड़ा सा डर लग जाता है कि एंड दैट इम्पेल्ड हिम टू थ्रो ए क्लम्सिंग लॉग एट द स्नेक। और उसी डर के कारण वह उस पर एक बेढंगे तौर का लकड़ी का एक लट्ठर फेंक देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेक सीम्ड लाइक अ किंग इन एग्जाइल। सीम्ड का मतलब होता है लगना और एग्जाइल का मतलब होता है जैसे कि देश निकाला दे दिया जाता है। तो वह सांप कवि को लग रहा था कि ये तो राजा है, ऐसा राजा है जिसे कि अपने देश से निकाल दिया गया है। What are the qualities that make the snake so majestic? मैजेस्टिक का मतलब एक राजा की तरह। तो कौन सी क्वालिटी थी जिसके कारण वह सांप बहुत ही राजशाही लग रहा था? तो आंसर हो जाएगा, स्नेक हैड कम आउट फ्रॉम ए डीप लैंग क्रॉक इन द अर्थ। अब धरती में जो लंबा क्रैक हो गया था
उसी से सांप बाहर आया था और रेंगते हुए वह उस नाद के पास गया था जहाँ पे कि पानी रखा हुआ था। वहाँ से उसने बहुत ही चुपचाप से पानी पिया और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वो बड़ी ही शांति से वहाँ पे पानी पी रहा था अपने सीधे मुंह के मसूड़ों से। और उसके बाद वो कुछ समय के बाद क्या करता है, जब उसका थोड़ा सा पेट भर जाता है तो अपने गर्दन को उठाता है और लुक्ड वैग्यूली एट द पोएट। वैग्यूली का मतलब होता है अनक्लियरली, यानी अस्पष्ट रूप से वह पोएट की तरफ देखता भी है। इट्स काल्म एंड क्वाइट लुक, यानी उसका जो लुक था बड़ा ही शांत था, बड़ा ही गंभीर था। इंटेंस सिपिंग ऑफ ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम द टैप एंड इन बिटवीन द रेजिंग इट्स हेड एंड लुकिंग ऑल अराउंड मेक इट लुक वेरी मैजेस्टिक। यानी वो जो हरकतें कर रहा था शुरू से लेकर लास्ट तक, पहले तो शांतिपूर्वक पानी पीता है, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, उसके बाद अपनी गर्दन को चारों तरफ एकदम राजा की तरह घुमाता है और सबसे बड़ी बात ये दूसरे के यहाँ से आके पानी भी पी रहा है। तो इन सारी क्वालिटी से कवि को लगता है कि ये तो कोई राजा है जिसे कि ज़रूर देश निकाला दे दिया गया होगा। What makes you think that hitting the snake was quite against the sensibility of the speaker? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो कवि ने सांप को हिट कर दिया वो सेंसिबिलिटी के खिलाफ थी। सेंसिबिलिटी यानी संवेदनशीलता के खिलाफ थी। तो स्पीकर जो है प्रिमिटिव लाइफ के बड़े ही शौकीन है। प्रिमिटिव लाइफ यानी जो पुराने समय में चीज़ें होती थी, पुराने समय में जो लोग विचार रखते थे, आदर्श रहते थे, और उसी फॉन्ट होने के कारण इन्हें जो प्राकृतिक चीज़ों से बड़ा प्रेम है और इन्हीं के कारण जैसे ही सांप शुरू में इन्होंने देखा, उनसे बड़े ही मोहित हो गए। उन्होंने क्या किया था, अपने बर्तन को नीचे रख दिया था और बड़े ही आराम से वो सांप की तरफ देखे जा रहे थे। और उनकी जो कंसियंस थी, यानी उनकी अंतरात्मा, उनकी जो चेतना थी, उन्हें रोक कर रखा था कि आप कोई भी हार्म सांप को नहीं पहुंचाए। इनहिबिटेड का मतलब होता है रोके रहना, हार्म यानी नुकसान पहुंचाना। उन्हें ऐसा लग रहा था कि खुद भगवान ही जो है सांप के रूप में एज ए गेस्ट उनके यहाँ आए हैं। लेकिन चूँकि उनकी पढ़ाई लिखाई भी हुई थी तो उनकी शिक्षा की आवाज़ ने उन्हें कहा कि ये जो सांप है ये बड़ा ही पॉइजनस है, बड़ा ही जहरीला है और इसे तो मार देना ही उचित होगा। दिस सेकेंड थॉट इंस्टिगेटेड द पोएट। और यही जो दूसरा वाला विचार है ये पोएट को एकदम मन में ये बात बैठा देता है, उन्हें प्रोवोक करता है, उन्हें उकसाता है और फिर वो निर्णय लेते हैं कि नहीं, मुझे तो सांप को हिट करना ही पड़ेगा। स्नेक वॉज इंस्टेंटली हिट बाय द लॉग ऑफ वुड। और वो ऐसा कर भी देते हैं, सांप पर वो लकड़ी फेंक भी देते हैं। लेकिन जैसे वो ऐसा करते हैं उनके अंदर की मानवता जाग जाती है। ही डीपली रिग्रेटेड हिज एक्शन। रिग्रेटेड यानी कि पश्चाताप करना, पछतावा करना, खुद पर बड़ा ही अफसोस होना। एक्शन यानी उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो फेंका, उस लकड़ी के लट्ठर को उठा के उस पर फेंका, इसके लिए उन्हें बहुत ही अफसोस हो रहा है अब। दिस एक्ट इन फैक्ट वॉज अगेंस्ट द सेंसिबिलिटी ऑफ द पोएट। यानी कि कभी जो है ऐसा करना चाहते नहीं थे, कभी करते भी नहीं। कभी काफ़ी संवेदनशील है, प्रकृति की चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक कड़ी आ गई वॉइस ऑफ एजुकेशन, जिन्होंने उसे सिखाया है कि सांप जो है हाईली पॉइजनस होते हैं, उन्हें तो मार देना ही उचित होगा। तो इसीलिए ये जो है संवेदनशीलता के खिलाफ है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सिन कमिटेड बाय द स्पीकर एंड दैट ही वांटेड टू एक्सपिएट। देखिए, सिन का मतलब होता है पाप, कमिटेड यानी किया जाना, ही वांटेड टू एक्सपिएट का मतलब होता है पछतावा करना। ताकि एक्सपिएट का मतलब ये भी होता है कि उसे पछतावा तो है ही साथ वह इसके लिए कोई भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। तो अब आपको ये बताना है कि आखिर कौन सा पाप है जो कि पोएट ने किया है और इसके लिए ये कोई भी सज़ा स्वीकार करने को तैयार है। तो देखिए, सिंपल है कि वही पाप जो कि इन्होंने सांप को मारा, यही एकमात्र पाप था जो इन्होंने किया और इसके लिए अब ये कोई भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। यहाँ पे इसका डिटेल्ड आंसर है, एक एक करके समझते हैं। स्पीकर हैड कमिटेड द सिन ऑफ हीटिंग एन इनोसेंट स्नेक। तो एक ही निर्दोष सांप को मारना ही इनका पाप था, जो कि सबसे बड़ी बात हु हैड डन नो हार्म टू हिम, कि उन्होंने इसे कोई नुकसान भी तो नहीं पहुंचाया था। बिसाइड आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, जबकि पानी पीने के बाद वह सांप क्या कर रहा था, चुपचाप अपने घर जा रहा था, बिल में घुस रहा था। इट वॉज द फियर ऑफ द स्नेक दैट कंपेल्ड द स्पीकर टू हिट इट। तो यह जो है सांप के प्रति इनके मन में भय ही था, जो इन्होंने उकसाया, कंपेल्ड यानी एक तरह से उकसाया कि आप इसे मार दीजिए।
दिस थाट हैड कम टू हिज माइंड इंस्टेंटेसली। इंस्टेंटेसली का मतलब होता है अचानक आ जाना। तो यह थाउट, यह जो विचार है वो उनके दिमाग में अचानक ही आ गया। तब आ गया था जब स्नेक पानी पीकर मुड़कर अपने कैरोब ट्री वाले बिल में जा रहा था। सिंस द स्नेक हैड पार्टली इंजर्ड द होल, लेकिन तब तक क्या हुआ था, सांप की मूवमेंट तेज थी, सांप आधा घुस चुका था। पार्टली का मतलब होता है आधा घुसना, यानी आधा जो उसका पार्ट था वो बिल में जा चुका था। दिस हेल्प द स्पीकर टू ओवरकम हिज साइकोसिस एंड इमीडिएटली हिट द स्नेक। और इसी के वजह से कवि को जो है डर लगने लगा, उन्हें मन में उनकी जो मनोआत्मा थी वो डरने लगी और उन्होंने अचानक क्या किया, उन्हें कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने लकड़ी का लट्ठा उठाया और उस पर फेंक दिया। सिंस द डिसीजन टू हिट द स्नेक वॉज टेकन ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट, स्पर यानी कि 1 सेकेंड के अंतर में, 1 क्षण में उन्होंने लिया था। तो ये जो डिसीजन उन्होंने लिया था, ये तुरंत वो डिसीजन ले रहे हैं, तुरंत उनका माइंड बना रहा है, ये करना है, वो करना है, छोड़ देना चाहिए, मार देना चाहिए। तो स्पीकर लेकिन लेटर ऑन डीपली रिग्रेटेड इट, तो बाद में स्पीकर को इसके लिए बड़ा ही पछतावा होता है। तो यही वह पाप था जो कि उन्होंने किया और इसी के लिए वह कोई भी प्रायश्चित करने को तैयार थे। तो दोस्तों यहाँ पे इसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यानी कि इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आप सभी सब्जेक्ट के अपलोडेड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं और निश्चित रूप से अपने सब्जेक्ट में फुल मार्क्स ला सकते हैं।